आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे कॉल और ईमेल का इवेंट डेटा ट्रैक करें गूगल एनालिटिक्स के अंदर। आज हम ये सारा इवेंट ट्रैकिंग सेटअप करेंगे जीटीएम के थ्रू। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें और ये पूरा प्रैक्टिकल तरीका होने वाला है। तो चलो चलते हैं अपने सिस्टम पे। इस वेबसाइट पे हम ट्रिगर सेट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब इसके ऊपर हम ट्रिगर सेट करेंगे और जब भी यूज़र आता है और इन कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता है तो वो डेटा हमें गूगल एनालिटिक्स में रिसीव होना चाहिए। जब भी ये ट्रैकिंग सेट करे तो उससे पहले चेक करें कि कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्लिकेबल हो। वो कैसे चेक करें? ये कोड होता है फॉर्मेट, ये कोड फॉर्मेट है AHRF करके। मेल टू लिखेंगे तो ईमेल आईडी क्लिकेबल हो जाएगी और मेल टू को रिप्लेस अगर हम कर देते हैं टेल से, जब मोबाइल नंबर होता है तो वो क्लिकेबल हो जाता है। तो इस तरीके से आप कोड को चेक कर सकते हो और डेवलपर की भी आप हेल्प ले सकते हैं अगर आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्लिकेबल नहीं है तो। ये हमारा जीटीएम ओपन हो चुका है। जब भी आप अपना जीटीएम में पहला ट्रिगर बनाएं तो वेरिएबल के अंदर जाके आपको राइट हैंड साइड में कॉन्फ़िगर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना और वहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल दिखाई देंगे, उन पर क्लिक करना और उसे एक्टिवेट कर देना, क्योंकि वो सारे वेरिएबल काम आएंगे जब हम डिबग मोड के अंदर टेस्टिंग करेंगे ना ट्रिगर को, तो वो वहाँ पे काम आएंगे। जैसे मैंने अपना कर ही रखा है। अब टैग पे क्लिक करके हम पहला अपना न्यू टैग क्रिएट करते हैं, तो न्यू पे क्लिक करेंगे और टैग का नाम देंगे जनरल क्लिक। इसके बाद हम टैग कॉन्फ़िगर करेंगे। ये इवेंट का डेटा हमको भेजना है गूगल एनालिटिक्स के अंदर, तो हम गूगल एनालिटिक्स को सेलेक्ट करके GA4 का इवेंट टैग सेलेक्ट करेंगे। अब GA4 के अंदर जाके हम फाइंड करेंगे मेजरमेंट आईडी, तो एडमिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेटा स्ट्रीम पे जाके क्लिक करना है। डेटा स्ट्रीम पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपको अपनी वेबसाइट कनेक्टेड दिख जाएगी। अब आपको वहाँ पे क्लिक करना है जिससे आप मेजरमेंट आईडी तक पहुँच सके। यहाँ पे आपको मेजरमेंट आईडी दिख जाएगी, पास में कॉपी का आइकन होगा, उस पर क्लिक करना, इससे आपकी मेजरमेंट आईडी कॉपी हो जाएगी। अब बैक टू द जीटीएम, यहाँ पे जाके हम हमारी मेजरमेंट आईडी ऐड कर देंगे। अब हमको इवेंट का नाम लिखना है और ट्रिगर कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले ट्रिगर पे क्लिक करेंगे। ये जो और ट्रिगर बना रखे हैं ये वो नहीं है, तो प्लस पे क्लिक करके हम न्यू ट्रिगर बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये ट्रिगर काम नहीं आएंगे, हम नया ट्रिगर बनाते हैं। तो प्लस पे क्लिक किया, ट्रिगर का नाम हम दे देंगे जी क्लिक, नाम देंगे हमारे ट्रिगर का। जी मीन्स जनरल क्लिक, ठीक है ना। अभी जनरल पहले फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ऑल एलिमेंट पे क्लिक करेंगे ताकि वेबसाइट पे कहीं पे भी क्लिक करें तो वो ट्रैक हो जाए। अब इसे हम सेव कर देंगे, ऑल क्लिक पे रहने देंगे, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिगर्स हो गया, इसको भी हम सेव कर देंगे। तो ओ नाम बाकी है इवेंट नेम, तो हम इसे जी क्लिक ही नाम देंगे ताकि जनरल क्लिक हमारे डिबग मोड में आ जाए। तो हमें पता चलेगा कि जिस पे भी हमने क्लिक किया है वो कौन सा एलिमेंट वेरिएबल है। तो ये जी क्लिक हमने इवेंट नेम दे दिया है और सेव कर देंगे। अब ये हमारा एक टैग बन चुका है। रिव्यू पे क्लिक करके हम डिबग मोड को ओपन कर लेते हैं। अब हम हमारी वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे। आप अपनी वेबसाइट डाल के कनेक्ट कर दीजिए। ये हमारा डिबग मोड एक्टिवेट हो गया है, हमारी वेबसाइट भी ओपन हो चुकी है। अब हमको कुछ नहीं करना है, जिसको ट्रैक करना है, जैसे कॉल को हमको ट्रैक करना है तो हम कॉल पे क्लिक करेंगे कंट्रोल दबाकर। इससे क्या है कि जो डेटा है हमारे डिबग मोड में आ सके। अभी अभी आप देख सकते हैं कि जनरल ट्रिगर अभी फायर नहीं हुआ है, ओनली GA4 का जो मैंने ट्रिगर सेट कर रखा था वो फायर हुआ है। तो जैसे ही हम कॉल पे क्लिक करेंगे तो ये जनरल क्लिक भी फायर हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं 1 to 5 अभी ऑलरेडी चीज़ें लोड हो रखी है इस विंडो के अंदर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये चेंज हो जाएगा। तो हम कंट्रोल दबा के कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं और एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा। जैसे देखा ये ओपन हो गया, इसे कैंसिल करके अब हम वापस चलते हैं अपने GTM डिबग पे। ये अब आप देखेंगे 5 नंबर के बाद में 6 7 2 क्लिक और आ गए हैं और जनरल क्लिक भी फायर हो गया है जो टैग है हमारा। तो अभी 6 नंबर पे हम जब क्लिक करके चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि जनरल क्लिक फायर है। अब हमको
वेरिएबल पे क्लिक करके यहाँ पे फाइंड करना है कि हमने जो क्लिक किया था उसमें से हमको यूनिक वेरिएबल क्या मिलता है। अब वो यूनिक वेरिएबल हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ट्रिगर है यहाँ पे ऐड कर देंगे, ताकि जब भी वेबसाइट के अंदर कॉल पे कोई क्लिक करेगा तो वो यूनिक वेरिएबल ये ट्रिगर ले लेगा और हमको एक्यूरेट डेटा मिल जाएगा। तो हम चेक करते हैं हमारे यहाँ पे यूनिक वेरिएबल क्या है। मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। मेरी वेबसाइट से क्लिक टेक्स्ट जो है वो यूनिक वेरिएबल निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर ऐड है। क्लिक यूआरएल कोई फेच नहीं हो रहा है बैकएंड से, मतलब डेटा लेयर में से, तो वो मैं अभी सेट नहीं कर सकता। बाकी अगर क्लिक यूआरएल आता तो बेस्ट था, क्योंकि जैसा मैंने आपको आगे बताया था, टेल करके जो कोड होता है वो बताता है कॉल के लिए। तो मैं जो मेरा ट्रिगर है वहाँ पे अगर सिर्फ टेल अगर सेलेक्ट कर देता तो मेरी वेबसाइट में जहाँ पे भी मोबाइल नंबर पे कोई क्लिक करता यूज़र आके, तो वो एज ए कॉल ट्रिगर हो जाता, मतलब एज ए कॉल की ट्रैकिंग हो जाती। पर यहाँ पे मेरे को ओनली क्लिक टेक्स्ट है वो यूनिक वेरिएबल मिल रहा है। तो हम इसी के साथ ट्रिगर को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अब जब भी आप अपना कोई भी ट्रिगर सेट करते हैं तो इस तरीके से जनरल क्लिक नाम से एक टैग क्रिएट करना, उसी नाम से ट्रिगर क्रिएट करना और यहाँ पे आके यूनिक वेरिएबल फाइंड करना। इससे क्या है कि आपको यूनिक वैल्यू मिल जाएगी कि आपकी वेबसाइट से कौन-कौन से डेटा कौन-कौन से वेरिएबल्स आपको दिए जा रहे हैं, और उससे आप अपना ट्रिगर एक यूनिक ट्रिगर सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब इस ट्रिगर को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। इस पे सम क्लिक पे हम क्लिक करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया क्लिक टेक्स्ट जो है वो हमारा यूनिक वेरिएबल है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे वो क्लिक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये रह गया क्लिक टेक्स्ट। अब ये क्या कंटेंट करता है, ये मेरा मोबाइल नंबर कंटेंट करता है। तो वो एज इट इज़ हमने वहाँ से कॉपी कर लिया था। अब इसे नाम हम चेंज कर देंगे, इसका नाम, क्योंकि अब ये कॉल क्लिक है। इसे हम सेव कर देंगे। अब हम हमारा टैग का नाम भी चेंज कर लेंगे, क्योंकि अब ये जनरल नहीं रहा, और इवेंट का नाम भी चेंज कर देंगे, क्योंकि ये अब जनरल क्लिक नहीं है। हमको एक्यूरेट डेटा गूगल एनालिटिक्स में दिखना होता है। तो हम इसे कॉल या फिर कॉल क्लिक, जैसा आपको सही लगे वैसा आप अपने इवेंट का नाम रखना, क्योंकि ये इवेंट का नाम आपको GA4 के अंदर दिखाई देगा। जब भी कोई कॉल हिट होगा तो इसी नाम से आपको वहाँ पे इवेंट शो होगा कि किसी ने आपको कॉल करने का ट्राई किया है। अब मैं मेरे टैग का नाम भी चेंज कर देता हूँ। जो जनरल क्लिक है इसे हम कॉल क्लिक के नाम से सेव करेंगे। ये हमारा कॉल का ट्रिगर सेट हो चुका है। अब आप रिव्यू करके चेक कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट सबमिट करके इसे लाइव भी कर सकते हैं, बट मुझे पता है कि ये प्रॉपर वर्क करेगा, तो एक बार डिबग में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट हो चुकी है। 5 तक ऑलरेडी कुछ इवेंट्स लोड होते हैं। अभी हमारा कॉल क्लिक यहाँ पे आ गया है, ये टैग फायर हुआ नहीं है। अभी हम वापस वेबसाइट पे जाके एक बार कॉल पे क्लिक करेंगे। आ गए हम वेबसाइट पे। अब यहाँ पे हम कॉल पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल दबा के कॉल पे क्लिक करा, पॉपअप आ गया है। अब बैक हम डिबग बोर्ड में आ गए हैं। अब देख सकते हैं 6 और 7 दो नए विंडोज़ लोड हो चुके हैं। 6 पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कॉल क्लिक आ चुका है, मतलब हमारा ट्रिगर फायर हो रहा है, ठीक है ना? अब ये हमारा ट्रिगर सेट हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं कॉल क्लिक के अंदर एक नई ट्रिक। अपना कॉल क्लिक टैग ओपन कर दीजिए, यहाँ पे ट्रिगर सेक्शन के अंदर आ जाइए। अपना जो ट्रिगर सेट कर रखा है उस ट्रिगर को आप ओपन कीजिए। अब हमने ट्रिगर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जो आप क्लिक टेक्स्ट देख रखे हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा था कि हमारा यूनिक वेरिएबल क्लिक टेक्स्ट है, जो हमको वेबसाइट से रिसीव हो रहा है। अगर आप डिबग करें और उस दौरान आपको क्लिक यूआरएल आपकी वेबसाइट दे रही है, तो आप ये से क्लिक यूआरएल सेलेक्ट करके टेल ये आप ऐड करके अपनी वेबसाइट के अंदर जितने भी कॉल क्लिक इवेंट है वो आप ट्रैक कर सकते हैं सिंगल इस चेन से, क्योंकि आपकी वेबसाइट आपको क्लिक यूआरएल दे रही है। और फिर इस टैग को सेव कर देना।
और आप अपनी पूरी वेबसाइट के नंबर ट्रैक कर सकते हैं इस सिंपल ट्रिक की वजह से। अब चलिए हम चलते हैं ईमेल को कैसे ट्रैक करें इवेंट के अंदर। अगेन हम नया ट्रिगर क्रिएट करते हैं और इसका नाम अभी हम ईमेल क्लिक देंगे। वैसे ये जनरल ट्रिगर जैसा ही हम क्रिएट कर रहे हैं, तो नाम हम जस्ट ईमेल क्लिक देंगे। वापस एनालिटिक्स और GA4 को सेलेक्ट करेंगे, इवेंट को मेजरमेंट आईडी कॉपी करके हम ऐड कर देंगे। इवेंट नेम दे देंगे, हम सेम देंगे ईमेल क्लिक। वैसे हमको पता है कि ये जनरल ट्रिगर ही बन रहा है, तो हम जस्ट नेमिंग कर रहे हैं। अब हम ट्रिगर को सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारा जो ईमेल ट्रिगर है वो नहीं बना हुआ, तो प्लस आइकन पे क्लिक करके हम नया ट्रिगर सेट करेंगे। इसका नाम भी ईमेल क्लिक रख देंगे और नए ट्रिगर के लिए हम वापस से ट्रिगर सेलेक्ट करते हैं ऑल क्लिक का। अभी सम क्लिक के लिए हम वेरिएबल फाइंड करेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा। अब इसको भी हम सेव कर देते हैं और डिबग व्यू के अंदर जाते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, हमारा डिबग व्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमारी वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ विंडो लोड हो गई है। हमेशा 1 to 5 विंडो मेरे इसके अंदर लोड हो रही है। देखेंगे GA4 ट्रिगर हो चुका है, कॉल इवेंट और ईमेल इवेंट नीचे दिखाई दे रहे हैं, बट वो फायर नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। वहाँ पे ईमेल पे क्लिक करके चेक करते हैं कि हमको क्या क्या वेरिएबल दिखाई देंगे। तो हमने ये वेबसाइट ओपन कर ली है। होम पे क्लिक करके हम आपको बताते हैं कि जो अभी हमने ट्रिगर सेट किया वो जनरल ट्रिगर है। नाम उसका भले ही हमने ईमेल क्लिक दिया है। ये नया विंडो लोड हो गया है क्योंकि जनरल ट्रिगर था। 12 नंबर तक सारी विंडोज़ लोड हुई है। अब वापस हम वेबसाइट पे आके ईमेल पे क्लिक करेंगे, तो 12 के बाद में हमारा नया एक और विंडोज़ लोड होगी या इवेंट आएगा उसके अंदर। तो 12 के बाद में 13 नंबर पे क्लिक रिसीव हुआ है हमें और यहाँ पे ईमेल क्लिक फायर दिखा रहा है। तो ईमेल क्लिक फायर है तो हमें वेरिएबल चेक करने पड़ेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि यूनिक वेरिएबल क्या है। मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। हमारे केस में यूनिक वेरिएबल जो आ रहा है वो क्लिक टेक्स्ट आ रहा है। वहाँ पे मेरी ईमेल आईडी रिसीव हो रही है एज ए आउटपुट और एक फॉर्म टेक्स्ट भी है जहाँ पे मेरे को मेरी ईमेल आईडी रिसीव हो रही है। ये दो चीज़ें हैं यूनिक मेरी वेबसाइट में दिख रहा है क्योंकि ईमेल आईडी और कहीं लिखी भी नहीं है। तो जहाँ पे भी ईमेल आईडी लिखी हुई होगी यूज़र क्लिक करेंगे तो मुझे उसे ट्रैक करना है। तो मेरे लिए ये जो क्लिक टेक्स्ट है ये यूनिक वेरिएबल है। तो इसको मैं अब ट्रिगर के अंदर सेट करूँगा। तो ये क्लिक टेक्स्ट को जैसे मैंने मोबाइल में किया था मोबाइल नंबर के लिए, अब हम ईमेल का जो टैग सेट कर रखा है उस पर क्लिक करेंगे और ट्रिगर को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ट्रिगर को क्लिक किया, यहाँ पे अभी हमने ऑल क्लिक कर रखे हैं जो जनरल ट्रिगर का इंडिकेशन है। अब यहाँ पे हम क्लिक टेक्स्ट करेंगे और कंटेंट इज इक्वल टू ईमेल आईडी डाल देंगे। इस टैग को हम सेव कर देंगे। ये चेंजेस हमने कर दिया है, कैंसिल कर देंगे। अब ये टैग तभी फायर होगा जब ईमेल आईडी पे क्लिक होगा, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं हम अगेन और अरे वेबसाइट बंद कर दी, रिकनेक्ट करना पड़ेगा। अब वेबसाइट को हम वापस रिकनेक्ट कर रहे हैं डिबग मोड से और यहाँ देखेंगे वेबसाइट कनेक्ट हो गई। 5 विंडो लोड हो चुकी है, अभी तक कोई टैग फायर नहीं हुआ है। वेबसाइट में जाके सीधा हम ईमेल पे क्लिक करते हैं और अब वापस प्रीव्यू में आके चेक करते हैं डिबग मोड में। 6 नंबर पे आप देख सकते हैं ईमेल क्लिक फायर हो गया। ये मतलब हमारा इवेंट प्रॉपर्ली सेट हो चुका है ईमेल का भी। इसी तरीके से आप कॉल और ईमेल के इवेंट्स से ट्रैक कर सकते हैं GTM के थ्रू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। डाउट कमेंट में पूछें मुझसे।